दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल बातचीत करेंगे कि जो 6 निबंध आपको चुनने हैं उसको लेकर के बहुत सारे लोगों का मैसेज और फ़ोन कॉल आ रहा है कि किस तरीके से 6 निबंध चुनें। अभी मैं रास्ते में हूँ और पूरा पूरा दिन जो है लगभग मुझे प्रयागराज एयरपोर्ट से लेकर के अभी मैं दिल्ली आईजीआई पे हूँ और टाइम नहीं मिल पाया, आप लोगों से ना बात कर पाया और अभी जो है कुछ टाइम मिला है तो मैं आपको कुछ चीज़ें गाइड करता हूँ और कोशिश करिए आप लोग इसी के हिसाब से। हालाँकि मैंने कई लोग बार जो है वीडियो में शेयर किया है, जो लोग पेड क्लासेस में होंगे उनको ज़्यादा पता होगा। फिर भी आप कोशिश करिए कि देखिए आपको 9 थीम है, ठीक है ना? 9 थीम को हम पहले डिस्क्राइब कर लेते हैं एक-एक करके। जो पहला थीम है, इसमें जो है आपके 3 टॉपिक होते हैं, 4 एक्चुअली जो 4 सेक्शन होते हैं, 4 प्रकार के बनते हैं। जो पहला है आपका लिटरेचर पे आप लिखोगे, दूसरा जो है आपका सोशल लिखोगे, तीसरा जो है कल्चर से जोड़ के लिखोगे और चौथा है पॉलिटिकल। अब इसमें 2 से 3 प्रकार के निबंध आते हैं और इसमें आपको 2 ज़ोन फिक्स कर लेने हैं, ठीक है ना? तो आप देखिए कभी-कभी क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चों का फ़ोन आता है मेरे पास कि आप जो है मैं जो है लिटरेचर पे नहीं लिखना चाहता। अब देखिए लिटरेचर पर कभी-कभी समस्या आती है, हालाँकि ऐसी नहीं है, 1-2 बार ही आई है। पीसीएस 2019 में या 22 में 2 बार एक ऐसी समस्या आई कि लिटरेचर के अलावा आप किसी अन्य टॉपिक पर नहीं लिख पा रहे हो। तो उसके लिए आपको एक ना प्लान बी रखना होता है, ठीक है ना? ये प्लान बी क्या है? आप जो है थोड़ा-सा मुझे ऑडियो लग रहा है क्लियर है? अगर नहीं होगा तो माफ़ करिएगा, फिर इसको लो वॉल्यूम में अगर सुन लीजिएगा। तो अभी क्या करना है आपको कि कोशिश करनी है कि देखिए लिटरेचर पर एक तैयार कर लीजिए और एक जो है आपका सोशल। सोशल में अगर विमेन एम्पावरमेंट आ जाता है, ज़्यादातर आता ही है, हर साल ही लगभग आया है 1-2 साल छोड़ कर के, ठीक है ना? विमेन एम्पावरमेंट अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका एक महिला वाला यानी कि सोशल वाला तैयार हो जाता है, एक जो है साहित्य वाला तैयार हो जाता है। अब जो है एक पॉलिटिकल आता है, पॉलिटिकल में डेमोक्रेसी या न्यूट्रल कोई ऐसा जो आपका न्यूट्रल जो टॉपिक आता है, जैसे हमने देखा वन नेशन वन इलेक्शन है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इस तरीके के टॉपिक आते हैं जो कि नेशनल इवेंट में भी आ सकते हैं। तो कोशिश ये करिए कि उन्हीं पर लिखिए, जैसे कि मैंने बताया कि आतंकवाद है, इस प्रकार के पॉलिटिकल जो है आइडियोलॉजी से आपसे पूछ दिया है प्रश्न, नैतिकता, धर्म, राजनीति और धर्म से पूछ दिया जाए, इस तरीके के प्रश्नों को थोड़ा अवॉइड करिएगा। तो इससे क्या होता है कि आपका जो है ना होता है कि कभी-कभी बच्चों के ना बहुत सारे बच्चों के मेरी शिकायतें आती हैं कि मेरे जो है कभी जो है 75 था, 76 था और अगले एग्ज़ाम में जो है 21 में ज़्यादातर लोगों के साथ हुआ है, जिसमें उनको जो है 55, 56 इस तरीके के नंबर आए। तो एक इस तरीके से रेडिकल कोई बातें आप लिखते हो तो उसमें जाकर के आपको जो है इस तरीके के नंबर आते हैं। तो ये तो पहला हो गया सेक्शन, इसमें 2 एक पॉलिटिकल, एक सोशल और दूसरा जो है आपका एक लिटरेचर। लिटरेचर फिक्स कर ले तो ये मोर देन सफिशिएंट है। आगे हम बात करेंगे कि जैसे कि सेकंड है पोर्शन, उसमें लगभग 4 सेक्शन आते हैं। पहला जो है आपका एग्रीकल्चर से लगभग हर साल फिक्स होता है। एनवायरमेंटल जो है स्कीम आदि से जो है वो सही वो होता है, पर्यावरण से है। तीसरा जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, ये इधर जो है एआई पिछली बार पूछा था, स्टार्टअप इंडिया पूछा था। इस तरीके के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो प्रश्न होते हैं वो आपको ज़रूर ही पूछे जाते हैं। तो साइंस हो गया, आपका एग्रीकल्चर हो गया, इकोनॉमिक इशू हो गया और आपका एनवायरनमेंट हो गया। इन 4 में से 2 आप कोई सेलेक्ट कर लो तो सेफ ज़ोन होता है। मैं एक किस लिए नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि एक हम इस पे लिटरेचर पर तैयार कर लें, एक जो है एग्रीकल्चर पर तैयार कर लें, एक आपदा प्रबंधन पर तैयार कर लें, तो ये तीनों हमारा फिक्स हो जाता है। कभी-कभी इन तीनों में से कोई-कोई चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं या अलग तरीके से पूछ जाती हैं, तो आपको जो है समस्या ना झेलनी पड़े, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और कोशिश आप लोग करिएगा कि इस तरीके की जो क्लासेस होती हैं, ये लगभग आपको डेली 10 से 15 मिनट की मोटिवेशनल मिलेंगी। आपके जो है किन-किन पोर्शन से हो। अच्छा, एक और जानकारी देनी थी, जो लोग भी ग्रुप आपके 10 में और 11 में जुड़े हैं, तो 11 वालों को अभी टेस्ट मिला है, जो 10 में अभी हमने शेयर किया है वो चेक कर देंगे, उनका 16 को कॉपी चेक होगी और 15 को कॉपी चेक हो जाएगी 2 ढाई बजे तक आपके ग्रुप 10 वालों की, जो 13-14 लोग बचे हुए हैं, बाकी सबकी कॉपी चेक हो चुकी है और मैं सबसे धीरे-धीरे बात भी करूँगा। जिनको समस्या हो वह 15 को 8 से 9, 15, 16, 17, 18 आप कभी भी 9 8 से 9 के बाद 8 के बाद 8 तक क्लास होती है मेरा वहाँ पे, मेरी होती है वहाँ पे जो है अहमदाबाद में। तो मैं अहमदाबाद पहुँचूँगा, उसके बाद जो है आपको सारा शेड्यूल बता दूँगा कि 8:30 से साढ़े 9 करो या कैसे करो। तो इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिए। तो ये 2 सेक्शन हो गए आपके। तो आप एक चुन चुन लीजिए, पहला लिटरेचर का, दूसरा जो है आपका सोशल का या आपका पॉलिटिकल का। तीसरे में सेकंड पार्ट में आपने 4 विकल्प हैं आपके पास। एक तो है आपका एग्रीकल्चर है, दूसरा जो है एनवायरनमेंट है, तीसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और चौथा जो इकोनॉमी। इन चारों में से कोई 2 चुन लो आप और इन पे जो एक टॉपिक है ना, इस पे आपको 3-3
एस्से तैयार करने होंगे, जो कि आपका 18 एस्से होता है। इसीलिए मैंने बताया था कि सब अपने अकॉर्डिंग तैयार करें। अगर आप कहोगे तो मैं कल जो है एक शाम को आपको एक वीडियो और दे दूंगा, जिसमें हमने 18 टॉपिक जो डिसाइड किए हैं उन्हीं में से आपको दे दूंगा। लेकिन आप लोग अपनी मर्जी से डिसाइड करो, क्योंकि मैं बनाऊंगा तो एक यूनिवर्सल प्लान नहीं बना सकता, ठीक है ना। आपके लिए यूनिवर्सल अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा, तो वो आप लोग कंसिडर कर लीजिएगा। तो ये हो गए। तीसरा जो है आपका बचता है, जो तीसरा आपका टॉपिक है, उसमें 4 टॉपिक लगभग आते हैं। मान के चलिए नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स हो गया एक, इसमें आईआर एक अलग से टॉपिक पूछ दिया जाता है, और आपका आपदा प्रबंधन है, और ये स्कीम्स हैं। तो ये टोटल जो है आपके 4 टॉपिक आते हैं थर्ड में भी। इसमें से भी 2 आपको, मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट जो होगा आईआर। अगर आपका इंटरनेशनल रिलेशन अच्छा है, वैदेशिक संबंधों पर थोड़ी समझ अच्छी है, तो बहुत अच्छी बात है कि आप आईआर और डिजास्टर मैनेजमेंट 2 चीजें तैयार कर लो। डिजास्टर मैनेजमेंट तैयार करने का फायदा ये होता है कि आपकी आपदा जो है कई प्रकार की होती है। अब देखिए, जब 1 पेज नोट्स आप बनाइएगा, तो कोशिश करिएगा कि 1 पेज और बना लीजिएगा, जो इस तरीके की चीजें आप कर रहे हो डेटा के लिए। जैसे कि आपदा पे आपको चक्रवात से भी डेटा ले लेना है, आपकी बाढ़ से भी, सूखा से भी, आपके भूकंप से भी, सुनामी से भी, कुछ डेटा छोटे मोटे 4-4 5-5 डेटा आप ले लोगे तो वो काम आएंगे, ठीक है ना। देखिए, ये जो प्लान होता है ये इसके आधार पर हमने जो है 12 थीम डिसाइड की है। 12 में से 12 आ ही जाती है, ठीक है ना। जो मैंने आपको 12 जो है 36 जो है आपकी प्रस्तावना लिख के दी है। तो इन 12 से 12 में से आपको करना कुछ नहीं है। आपको जो है कम से कम 6 थीम उठानी है। 6 थीम उठा करके आप उस पर 18 प्रस्तावना भी तैयार कर लो। निष्कर्ष को लेकर के बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है। निष्कर्ष में देखिए 3 चीजें होनी चाहिए, मैं कई बार बता चुका हूँ कि जो कंक्लूजन होता है हमारा निबंध का, वो ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। नेगेटिव डेटा नहीं देना है वहाँ पर। और बहुत सारी चीजें हैं ना, आप लोग गलती करते हो। जैसे कि आप कंक्लूड करते हो, तो एक तो ऑप्टिमिस्टिक ना होकर के नेगेटिव डेटा देते हो, तो वो तो छोड़ ही देना है। आपको जैसे कॉपी पेस्ट लगता है कि आपने कोई एसडीजी गोल ले लिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ले लिया, अब उस पे गोल पहले में भी लिखा, दूसरे में लिखा, तीसरे में लिखा, तो ये कॉपी पेस्ट लगेगा, ठीक है ना। तो एक मैंने बताया था कि 3 तरीके आपको यूज करने हैं। एक तो डेवलप इंडिया 2047, विकसित भारत 2047 का जो है एक टेम्पलेट पकड़ लीजिए, वहां आप एक यूज कर सकते हो। एक में आपको 30 बिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी का जो है आप कर सकते हो, विकसित भारत, या चौथी से तीसरी हम जो है अ, और एक जो है आप देख लीजिएगा। तो मुझे लग रहा है कुछ कॉल आ रही है, तो अभी जो है आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम लोग आपको तो ये सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों को आप लोग कोशिश करिए कि सुधार लीजिए। और डेटा जो है, एक आंकड़ा जो बड़ा है, जैसे मैंने बोला कि अब कोई भी एक आंकड़ा जो मेन बॉडी में है ना, आप लोग ज़्यादा आंकड़ा मेन बॉडी में डाल देते हो, तो एक आंकड़ा तो बचा सकते हो लास्ट के लिए। तो एक बड़ा डेटा जो है लास्ट के लिए बचा लो। कभी कभी क्या होता है, मैंने आपको शेयर किया था, कुछ लोगों को हो सकता है क्लास में भी बताया हो, कि कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर जो है आपका पूरा ऐसे नहीं पढ़ता है, ठीक है ना। पूरा ऐसे नहीं पढ़ता है, तो आपको क्या करेगा, वो आपके इंट्रो को और निष्कर्ष को देख लेगा। जैसे कि उसकी 18वीं कॉपी है, 20वीं कॉपी है, थका हुआ है, और आपकी राइटिंग अच्छी है तब तो पढ़ लिया, अगर नहीं अच्छी है तो सोचा कि नंबर अच्छा ही दे दूं। ऐसा नहीं कि नंबर गलत देगा, वो गड़बड़ देगा, कम देगा। लेकिन अगर उसको आइडिया लग गया कि ये बहुत अच्छा है, ठीक है ना, इंट्रो और कंक्लूजन से थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है, तो वो बहुत अच्छा अंक दे सकता है आपको। तो ये मैं बोलता हूँ कि डेटा का उपयोग जो है आप लोग इंट्रो में और कंक्लूजन में जरूर किया करें। तो ये टोटल रही जानकारी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी। और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है। जो लोग भी नए जुड़ना चाह रहे हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं। एसीएस स्टडी ऐप है हमारा। बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा है बीईओ के लिए। आपका खंड शिक्षा अधिकारी की जो परीक्षा है, अभी एक वीडियो मैंने डाला है तो वहाँ से मैसेज आ रहा है। तो खंड शिक्षा अधिकारी हो गया, आपका आरओ की नई वैकेंसी है, और एलटी ग्रेड है, जीआईसी है, और यूपीएससी है, आपका अन्य एग्जाम है जिनके लिए निबंध लेखन से आपको जुड़ना है। तो वो सारे कोर्स धीरे धीरे आपके लॉन्च होंगे। अभी हम थोड़ा सा ऑफलाइन आए हैं अहमदाबाद कुछ क्लासेज लेने, लगभग 7 से 8 दिन लगते हैं यहाँ पर हमें। तो उसके बाद हम लोग आपसे फिर से मिलेंगे। तो ये रही कंप्लीट जानकारी। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और कोशिश करिए कि इस तरीके की जो वीडियो है ना, उसको देख करके एक शॉर्ट नोट्स बना लें, और अपना जो थीम बेस्ड जो है 6 निबंध एटलीस्ट आप जरूर तैयार कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।